हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। जिनका भी एग्जाम अभी मार्च में होने वाला है, फिर आगे अप्रैल मई में होने वाला है, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ से ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और अभी इसे आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप सभी को जवाब करना है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ADSL का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन रखे गए हैं आप सभी के लिए और आपको कोशिश करनी है कि इस क्लास में कम से कम 90 प्लस आप करेक्ट जवाब करें। कम से कम आपको 90 प्लस सही जवाब करने हैं इस पूरी क्लास में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दो और लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। ADSL का मतलब है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपके सामने है और यहां पर आपसे पूछा गया है डैश एक विशेष प्रकार के इफेक्ट होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि कैसे आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएंगे। उसे आप क्या बोलेंगे। एक विशेष प्रकार के इफेक्ट होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि कैसे आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाएंगे। स्पेशल इफेक्ट होते हैं, एनिमेशन होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं या उपरोक्त सभी। बताइए, राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ध्यान रखना है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन, यानी कि आप स्लाइड में ट्रांजिशन लगा देते हैं तो क्या होता है, जैसे आपकी एक स्लाइड है यहाँ पर, एक स्लाइड है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपकी स्लाइड है, पहली स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आपके सामने आती है तो वो किस वे में आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, तो उसमें वो थोड़ा एनिमेट होती है, यानी कि वहां पर ट्रांजिशन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट होता है ट्रांजिशन जो कि आप स्लाइड में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। कौन सी स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। अब आपको बताना है स्लाइड एनिमेशन का कौन सा प्रकार है। तो यहां पर ये सभी हैं, देखिए फ्लैश बंस है, टाइपराइटर है, फ्लाई फ्रॉम टॉप या फिर उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है आपके स्लाइड एनिमेशन के टाइप हैं या प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप बताना है आपको और यहाँ पर पूछा गया है ISDN नेटवर्क का उदाहरण है। ISDN डैश नेटवर्क का उदाहरण है या एग्जाम्पल है। इस प्रकार के नेटवर्क का एग्जाम्पल है, आप सभी को जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्किट स्विच्ड है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं, बताइए। थोड़ा अजीब तरीके से क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, तो इसका जवाब करेंगे आप सभी, जल्दी से बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फिर V2V, उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कोई यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर वो कंपनी कोई भी पार्ट्स, कोई भी सामान किसी दूसरी कंपनी से लाती है अपनी कंपनी में, तो क्या है वो एक प्रकार का V2B होता है और उसके बाद में फिर ये कंपनी उस माल को बना देती है, उस प्रोडक्ट को तैयार कर देती है, उसके बाद में कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे हो जाएगा, फिर B2B के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और यहां पर आपको बताना है अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है।
सभी बच्चों को बताना है अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, और आप सभी क्लास को भाई शेयर करते रहो जल्दी से। जो भी बच्चे अभी अभी आए हैं आप लोग क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन करें। आज की सभी 100 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हो जाएगा कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहां पर आपको बताना है नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है। नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहां पर हो जाएगा सी, ऑप्शन F5 होता है नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की F5 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। यहां पर करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, 12 भाषाओं में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में पूछा है क्विकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है। क्विकर किस मॉडल का प्रकार है। B2B में आता है, V2C में आता है, C2B में आता है या फिर C2C में आता है। बताइए क्विकर किस में आता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विकर जो है वो आपका C2C के अंतर्गत आता है, कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान रखना है, क्विकर हो गया आपका, OLX हो गया, ठीक है, eWay.com हो गया, ये सब C2C में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा किससे संबंधित है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल्स एग्जाम के लिए और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मनरेगा किससे संबंधित है। पर्यटन, व्यापार, रोजगार या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा रोजगार से संबंधित है, ठीक है, रोजगार से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है स्लाइड मास्टर में फुटर किस भाग में दिखाई देता है। स्लाइड मास्टर में फुटर किस भाग में दिखाई देता है, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। पेज के नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आप सभी को बताना है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से आप एक न्यू टैब ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चेंज केस कमांड के द्वारा अक्षरों को कैपिटल रूप में बदला जा सकता है। चेंज केस कमांड से आप अक्षरों को कैपिटल कर सकते हैं या फिर स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस केस में बदल सकते हैं। तो यहाँ भी बताइए क्या ये सही है। बिल्कुल, चेंज केस कमांड से आप अक्षरों को कैपिटल रूप में बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल्स एग्जाम के लिए। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे MMID कितने डिजिट का होता है तो ये 7 डिजिट का होता है। MMID 7 डिजिट का होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है। जीमेल में मैक्सिमम कितना अटैचमेंट हो सकता है। अटैचमेंट साइज पूछा है फाइल का, कोई फाइल अगर आप अटैच कर रहे हैं जीमेल में तो अधिकतम कितना साइज होना चाहिए उस फाइल का। 25 MB, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, 25 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में पूछा है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है और यहां पे पूछा गया है नाउ व टुडे दोनों प्रयोग से वर्तमान समय दर्शाया जा सकता है, यानी कि दोनों के इस्तेमाल से वर्तमान समय को दर्शाया जा सकता है। इसमें से कौन सा होगा सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और आपको राइट आंसर करना है। नाउ और टुडे से आप समय, इन दोनों से आप समय दर्शाया जा सकता है।
तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों से समय दर्शाया नहीं जा सकता है। जब आप नाउ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको समय भी मिलता है और डेट भी मिलती है, लेकिन जब आप टुडे का इस्तेमाल करते हैं, टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो इससे केवल आपको डेट मिलती है। जो करंट डेट होती है केवल आपको टुडे से प्राप्त होती है, और नाउ से आपको डेट एंड टाइम दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किसने की? आप सभी को बताना है नाबार्ड की स्थापना किसने की। यहां पे कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहां पर याद रखना है वी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, वी शिवारमन कमेटी, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। दिया है शिवारमन कमेटी तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर दिया है वी शिवारमन कमेटी तो भी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वी लिखा नहीं गया है, बट बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है। सो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, वेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। बेसिक का फुल फॉर्म बताना है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ERC नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ERC नेट का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। ERC नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क होता है ERC का। ERC नेट का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, OSI। ठीक है, यहां पर बताना है OSI का पूरा नाम क्या होता है। OSI का फुल फॉर्म आपको बताना है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, IMAP का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को, इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, 4 बार है www, इसका पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा सही जवाब। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट में जो w है उसका मतलब हो जाएगा वॉर्म। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बिट का होता है? और कई बार पूछते हैं मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है, तो ये भी करेक्ट होगा, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, और ये कितने बिट का होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और यहाँ पर पूछा है आपसे, इक्वल राउंड अप 305.321, 2 का मान कितना होगा? तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमने राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये सभी फार्मूले आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, और अभी आपको विद प्रैक्टिकल भी समझाएंगे। पहले आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 305.33 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब पूछो कैसे ही आंसर आ गया, 305.33 कैसे आ गया? यहाँ पे दिया है 305, 305.321, 2। इनका कहना है कि भाई यहाँ पर देखो कॉमा लगा है, और हमें 2 स्थान ही रखने हैं, मतलब दशमलव के बाद हमें 2 स्थान ही चाहिए, और ये हमारा दशमलव है, इसके बाद 2 स्थान ही हमें चाहिए, मतलब 3 और 2 ही हमें चाहिए। यहाँ से हमें 1 को हटाना पड़ेगा। 1 जो है ये 5 से कम है,
और हमने बताया था कि जब भी संख्या 5 से कम हो तो आप ऐड नहीं करेंगे। जब 5 या 5 से बड़ी संख्या हो, जो संख्या रिमूव हो रही है, जो यहां से हट रही है, वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तभी जो शेष बचती संख्या उसमें एक को प्लस करते हैं। बट यहाँ पे ये कम है 5 से, तो हम एक प्लस नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो 3 2 आना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ 3 3 क्यों आ गया? तो अब एक चीज और आप समझो कि जब राउंड अप दिया हो तब ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, कब? जब राउंड अप दिया हो। राउंड अप का मतलब ये है कि अब चाहे यहां पर जो संख्या हट रही है, यहां से रिमूव हो रही है, वो 5 से छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको एक प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक प्लस आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी हमारे पास देखिए दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, आप देख सकते हैं 3 2 1। अब ये कह रहा है कॉमा 2 कह रहा है कि भैया 2 अंक ही रखने हैं, तो हम 2 अंक यहां रखेंगे 305.3, और 2 के स्थान पर मुझे एक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे राउंड अप दिया है। हमने अभी बताया जब भी राउंड अप दिया हो तब आपका ये नियम काम नहीं करेगा, जो हमने आपको बताया था कि जो संख्या रिमूव हो रही है अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तब एक प्लस करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है 5 से छोटी है तो प्लस नहीं करते हैं। बट जब अप दिया होगा तब आपको प्लस करना ही पड़ेगा, चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको अब हम आपको एक बार विद प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और अच्छे से और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब हमने इसको फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने फार्मूला आ चुका है। अब एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आया वो आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 305.33 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 305.33 आ चुका है आपका राइट आंसर। अगर यही यहाँ पर राउंड अप हटा देते, क्योंकि जब अप हटा देंगे तो अब आपका वही नियम काम करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर चूंकि 1 हट रहा है जो कि 5 से कम है, तो अब यहाँ पर प्लस नहीं करेगा और 305.32 आपको दिखाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अप दिया हो बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक प्लस करना ही पड़ेगा। और यही एक और चीज आप समझ लो ध्यान से, जब कभी भी राउंड अप ना दिया हो, राउंड डाउन दिया हो, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर भले ही चाहे वहां पे प्लस करना हो फिर भी प्लस नहीं करेंगे। यानी कि अगर राउंड डाउन दिया है, और यहाँ पे एक एग्जांपल समझाते हैं, 305.321 की जगह पे 6 कर देते हैं और कामा 2 कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, राउंड डाउन दिया है, लेकिन हमारा रूल कहता है भाई यहाँ पे हमें 2 रखने हैं और ये 6 है। अब 6 को हम यहाँ से हटाएंगे तो रूल कहता है कि हमें एक प्लस करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जब डाउन दिया होगा तो हमारा रूल काम नहीं करेगा और हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, सेम संख्या को उतारेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 305.3 और 2, क्योंकि ये 6 था फिर भी हमने एक ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउन दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप अगर समझ में ना आया हो, दोबारा से वीडियो रोक करके पीछे करके एक बार दोबारा से समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, और अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, आपको बताना है। यहां पर दिया है राउंड डाउन। चलिए, अभी मैंने समझा दिया राउंड डाउन, अब आप लोग सही करेक्ट आंसर करेंगे इसका। 25.36, का मान कितना होगा आप सभी बताएंगे 26 में। बताइए कितना होगा आपका, यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? सभी को समझाया राउंड डाउन, अभी आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मिला लो भाई सभी बच्चे, सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे 25.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पर दिया है 25.36, 1, आपको 1 कहता है कि एक ही अंक रखना है दशमलव के बाद में, अभी 2 हैं, 1 रखना है। ठीक है, अब यहां से हटाना किसको है? तो 6 को हटाना है। 6 को हटाना है, रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो जो शेष बच रहा है यहाँ पे 3, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अगर आप यहाँ डाउन देखेंगे तो डाउन का मतलब है कि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐड नहीं कर सकते हैं तो 25.3 फिर आ जाएगा। बट कभी घटा मत देना, ऐड नहीं कर सकते लेकिन आपको घटाना नहीं होगा। राउंड डाउन का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस नहीं होगा, बस वही अंक उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 25.3। चलिए एक बार इसको भी दिखाते हैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में। इसको कॉपी करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और यहां पर हमने इस सेल में इसको पेस्ट कर दिया है। अब है राउंड डाउन, आप देख सकते हैं, और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहां पर हमें इक्वल लगाना होगा। इससे पहले इक्वल लगाते हैं, इसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं। देखिए 25.3 अब आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे।
क्योंकि यहां पर क्या है, आपको ऐड नहीं करना है, तो 25.3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट है, 25.3। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पे देखिए पूछा गया है इक्वल प्रोडक्ट A4, V4 प्लस C5 का मान कितना होगा, जहां A4 बराबर 6 दिया है, V4 बराबर 4 दिया है और C5 बराबर 10 दिया है। तो यहां पे कौन सा होगा राइट आंसर, बताइए। आपको यहां पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। राइट आंसर यहां पे होगा आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताना है सबसे पहले आप लोग। और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं आप लोग भाई शेयर करो जल्दी से, क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। देखिए प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा करता है, प्रोडक्ट करता है गुणा। अब यहां पर A4 और V4 की आपस में अगर आप गुणा करा देंगे, A4 कितना है 6 है, V4 कितना है 4 है, तो 24 हो जाएगा, यानी कि 6 और 4 की गुणा कराएंगे 24 हो जाएगा। 24 में फिर आपको 10 यहां पे जोड़ देना है जो कि हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, वी करेक्ट हो जाएगा 34। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है लिब्रो ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछी गई है आपसे, तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की बात हो तो कंट्रोल F12 हो जाएगा। कंट्रोल F12 से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू है कि फॉल्स, बताइए। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। शब्द पहली बार कब बनाया गया, IoT शब्द पहली बार कब बनाया गया या फिर कब बोला गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को। ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999 में, 1999 में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस वर्ष IoT डिवाइस लोगों की संख्या से आगे निकल गया था। इस वर्ष IoT डिवाइस लोगों की संख्या से आगे निकल गया था। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 2008। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है 2008। अगला क्वेश्चन देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस IoT का आविष्कार किसने किया। थर्टी 32 का आपको बताना है राइट आंसर, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी केविन एस्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है आपका, केविन एस्टन ने। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, अब आपसे पूछा है IIoT। अभी पढ़ा आपने IoT, अब आ गया IIoT। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म ही आपको बताना है। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है IIoT का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है बिग डाटा शब्द को किसने गढ़ा था। बिग डाटा शब्द को किसने गढ़ा था मींस बिग डाटा शब्द सबसे पहले किसने दिया था, किसने बोला था। तो यहां पे राइट आंसर होगा जॉन मसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जॉन मसी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए 35 में क्या पूछा है, IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है। IBM द्वारा, IBM का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है। ईमेल है, सोशल मीडिया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर लॉग डाटा। तो सही जवाब हो गया यहां पर सी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में आपसे पूछा गया है हैश मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। हैश मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं।
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला सर्विस, यानी कि सर्विस मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है, बताइए। यहां पे कौन सा करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। SAS का फुल फॉर्म हमने बताया था आपको, SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को बताना है। IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और PaaS का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 38 में आपसे पूछा है हैश वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है कौन, IaaS, SaaS या PaaS। यहां पे कौन सा करेक्ट जवाब होगा, देखिए क्या क्या पूछा आपसे, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट कौन प्रदान करता है। ऑप्शन पहला होगा यहाँ पे करेक्ट आपका IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, और यहां पर आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सुरक्षा है, स्टोरेज है, मापनीयता या उपरोक्त सभी। यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सुरक्षा। ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट होगा, सुरक्षा। और यहां पर आपको बताना है UTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है UTR का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, UTR का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है DES का फुल फॉर्म क्या होता है। DES का पूरा नाम आपको बताना है, डाटा इंक्रिप्शन स्लॉट, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है विंडो XP किस वर्ष जारी किया गया। विंडो XP किस वर्ष जारी किया गया, करेक्ट जवाब करना है। विंडो XP किस वर्ष जारी किया गया, 2001 में। ऑप्शन नंबर यहां पे वी हो जाएगा 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताना है AMD का पूरा नाम क्या होता है। AMD का फुल फॉर्म आपको बताना है। AMD का पूरा नाम आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे होगा एडवांस माइक्रो डिवाइसेज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बताइए VIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। VIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा। VIOS का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है VIOS का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है OLX क्या है। OLX क्या है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नमेंट है, सोशल साइट या ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा राइट आंसर। OLX क्या है, एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, OLX हो गया, क्विकर हो गया, eWay.com हो गया, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 46, और यहां पर बताना है एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है। एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है POP का पूरा नाम क्या होता है। POP का फुल फॉर्म आपको बताना है। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है? याहू, गूगल, सफारी, अल्टा विस्टा, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, सफारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है जीमेल क्या है? आपको बताना है जीमेल क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, एक सोशल साइट है, इसमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दीज। जीमेल मतलब गूगल मेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, और यहां पे बताना है ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है? फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन या इंस्टाग्राम, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अमेजॉन क्या है? ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। बाकी फेसबुक क्या है? एक सोशल साइट का प्रकार है। इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है। और व्हाट्सएप क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है आपका व्हाट्सएप। 51 में देखिए पूछा है निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कौन इसमें से मैसेंजर का एक पार्ट है? जब भी आए मैसेंजर का एक पार्ट है तो यहाँ पे फेसबुक होगा, और कई बार आता है कि कौन सा फेसबुक का एक पार्ट है, तो मैसेंजर होगा राइट आंसर, है ना। क्योंकि मैसेंजर और फेसबुक कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका फेसबुक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है? आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का फुल फॉर्म। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथलीन बूथ के माध्यम से, यानी कि कैथलीन बूथ के द्वारा असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 में बताइए पूछा गया है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किसके द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई, आरबीआई, सेबी या नन ऑफ दीज? यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का पूरा नाम, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है? एनईएफटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट आपका। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है यूपीआई से ऑफलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन मनी आप भेज सकते हैं। यूपीआई से ऑफलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहां पे क्या होगा? ये हो जाएगा फॉल्स। देखो यूपीआई से आप ऑफलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यही अगर आपसे पूछे यूएसएसडी के माध्यम से आप ऑफलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तब हो जाएगा इसका राइट आंसर ट्रू। ठीक है, क्योंकि यूएसएसडी के माध्यम से आप कर सकते हो, बट यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे भेज सकते हो, बट ऑफलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसको याद रखना है। पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई के द्वारा पॉकेट ऐप चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है, और यहां पे आपसे पूछा है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? यहां पर हार्डवेयर ये होगा आपका सही जवाब, ये प्रमुख प्रकार नहीं है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पे पूछा गया है राइटर में हेडिंग 1 का बाय डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है?
राइटर में हेडिंग 1 जब अप्लाई करते हैं तो उसका फंड साइज कितना होता है आपको बताना है। राइटर में हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तब उसका फंड साइज कितना होता है, तो यहां पर हो जाएगा 18.2, 18.2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल का बाय डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टाइटल होता है उसका बाय डिफॉल्ट फंड साइज आपको बताना है। यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 28 होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टाइटल होता है बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज होता है वो 28 होता है। जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और यहाँ से ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे राइटर में आप आ चुके हैं, अब आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे हमने CCC लिखा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको टाइटल बना देते हैं यहाँ से। तो टाइटल बनाने के लिए हमें यहाँ पर डिफॉल्ट स्टाइल में आना पड़ेगा और यहाँ से हम ले लेंगे टाइटल ले लिया। अब देखिए टाइटल बन चुका है, तो इसका जो साइज आया है अभी कितना है 28 आ चुका है। यहाँ पर जो डिफॉल्ट साइज मिला हमें टाइटल का वो 28 मिला। हालांकि हम अगर चाहें इसको और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपसे यही पूछा है कि डिफॉल्ट साइज क्या होता है टाइटल का, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 28 होता है। यही अगर आप यहाँ पर जाते हैं और सॉरी यहाँ से आप हेडिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें हेडिंग 1 अप्लाई करनी है तो हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी है और अब आप इसका साइज देखेंगे जैसा अभी पूछा था 18.2 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पर, तो 18.2 यहाँ पर हेडिंग 1 का साइज होता है। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे साइज आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट जवाब बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 28 हो जाएगा। ये टाइटल का डिफॉल्ट साइज होता है। आगे क्वेश्चन में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर। जब भी आपको बुलेट पॉइंट इंसर्ट करनी हो लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ में F12 प्रेस करना होता है। जैसे ही शिफ्ट F12 दबाते हैं बुलेट पॉइंट इंसर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर कुछ समय तक माउस को रोकेंगे और यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही है आपको शिफ्ट के साथ में F12, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ F12 दबा देने से क्या होगा, बुलेट पॉइंट इंसर्ट हो जाएंगे। यही अगर आपको नंबर लिस्ट चाहिए तो केवल F12 प्रेस करना होगा। नंबर लिस्ट के लिए केवल F12 प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F12 बुलेट पॉइंट के लिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये एक समान है, इनको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल F12 जब भी पूछे तो इससे टेबल को इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करने के लिए होता है। केवल F12 क्या होता है, ये नंबर लिस्ट डालने के लिए, नंबर लिस्ट डालने के लिए। और शिफ्ट F12 बुलेट लिस्ट, बुलेट लिस्ट कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं नंबर में 1 2 3 4 करके आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। लो पूछ लिया आपसे सवाल, है ना, ये भी बताया मैंने आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F12 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, F12 से आप नंबर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। और एक बार आप सभी एग्जाम देने से पहले लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क जो भी हमने क्लास कराए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो चीजें आपको याद आ जाएंगी, जब भी एग्जाम होगा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हमने वहां पे डिटेल में बता रखी हैं ऑलरेडी। तो राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल M होता है क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ में M आपको प्रेस करना है। देखिए 64 में पूछा है राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है। तो वर्ड काउंट विकल्प आपको कौन से मेनू में मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 64 में बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टूल्स मेनू में मिलता है वर्ड काउंट का ऑप्शन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में आएंगे आपको यहाँ टूल्स मेनू में जाना होगा और टूल्स मेनू में आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा वर्ड काउंट का ऑप्शन। ठीक है, वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ मिला, टूल्स मेनू के अंतर्गत मिला है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है। यहां पर आपसे पूछा गया है राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, कौन सा होगा राइट आंसर। कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 से आप साइड बार को हाइड कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में साइड बार क्या होती है आप देखेंगे, यहाँ राइट साइड में एक साइड बार होती है लिब्रे ऑफिस में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी होती है पूरी साइड बार। इसको आप हाइड कर सकते हो या फिर अनहाइड भी कर सकते हो। जब आप साइड बार पे क्लिक करते हो तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं
और यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, मतलब बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाती है जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका साइड बार। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर पूछा है राइटर में बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है। अब आपसे क्या पूछा है, मेनू पूछ लिया है, तो बुलेट एंड नंबरिंग का मेनू बताना है, कौन से मेनू में ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेटिंग टूल है और ये फॉर्मेट मेनू में आपको मिलेगा। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कहाँ आना है आपको, फॉर्मेट मेनू में आना है। आप देख सकते हैं जैसे ही हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ पर आए फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी सामने दी गई है। शिफ्ट F12 बुलेट के लिए होता है और नंबर लिस्ट के लिए F12 होता है, जैसा कि अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है, और यहाँ पे पूछा है लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। F1 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, F1 इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट और ओ के साथ में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। अगर आप नया टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट एक प्री डिजाइन होती है, पहले से बनी बनाई डिजाइन होती है, जिसका इस्तेमाल करके आप उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप कुछ एडिट कर सकते हैं और अपना कंटेंट लिख सकते हैं। ये टेम्पलेट आप कैसे डाल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो टेम्पलेट आपका इंसर्ट हो जाएगा, वहां पे बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे, उसमें से कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। यानी कि अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल 1। हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो कंट्रोल 1 इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 2 अप्लाई करनी है तो कंट्रोल 2 इस्तेमाल करेंगे, और हेडिंग 3 अप्लाई करनी है तो कंट्रोल 3 इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है 3 हेडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको बताना है राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, शिफ्ट F7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, शिफ्ट F7 का इस्तेमाल करना है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। राइटर में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, अधिकतम जूम साइज आप कितना कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 600%। मैक्सिमम जूम साइज आप 600% कर सकते हैं, यही मिनिमम कितना कर सकते हैं 20% कर सकते हैं राइटर प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, कौन सा होगा राइट आंसर। तो कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल के आपको इस्तेमाल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में बताना है, और यहाँ पे पूछा है राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है सेव एज की शॉर्टकट की। 75 में बताना है राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की आप यूज करते हैं। राइटर में अगर आप फार्मूला बार ओपन करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे F2 हो जाएगा करेक्ट जवाब, F2 आपको प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। अगर आप राइटर में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से मेनू का चुनाव करना पड़ेगा।
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंसर्ट मेनू पे आपको जाना होगा चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। जैसे ही राइटर में आते हैं आप यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ट कितने प्रकार के इंसर्ट कर सकते हैं तो इसको ध्यान रखना है। चार्ट आप 10 प्रकार के डाल सकते हैं, जिसमें कॉलम चार्ट, बाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये सभी होते हैं। ये पूछा जाता है कई बार आपसे एग्जाम में, कितने प्रकार के चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। 10 प्रकार के चार्ट डाल सकते हैं। मेनू कौन सा होता है चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट मेनू में जाकर के आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। फुल स्क्रीन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है, बताइए 77 में कौन सा राइट आंसर होगा। यहां पर आपका कौन सा करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट और जे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और जे से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। 78 में आपको बताना है ट्विटर को कहा जाता है, ट्विटर को क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है, ब्लॉगर, माइक्रो ब्लॉगिंग या नन ऑफ दीज, जिसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। याद रखना है सभी बच्चों को, ट्विटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइक्रो ब्लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है, यूपीआई में आई क्या है, इंटरनेट, इंपोर्ट, इंटरफेस या नन ऑफ दीज। यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो यहां पर आई का मतलब क्या होगा, इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, इंटरफेस हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है, HTTPS का पोर्ट नंबर आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब होगा आपका 443 होता है। HTTPS जब पूछें तो इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, और अगर केवल HTTP पूछते हैं तो इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 443। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, रो और कॉलम को जोड़कर क्या बनता है, रो और कॉलम को जोड़ करके क्या बनता है, सेल, टेबल, पोजीशन, डाटा। तो कॉलम और रो को जोड़कर क्या बनता है, एक सेल बनता है, ऑप्शन नंबर यहां पे पहला करेक्ट होगा आपका, सेल। क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस या एनआईसी एड्रेस, इसमें कौन सा आपका करेक्ट जवाब है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक एड्रेस, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, नेटिकेट क्या है, एक नेटवर्क है, इंटरनेट शिष्टाचार है, प्रोग्राम है या फिर इनमें से कोई नहीं। नेटिकेट क्या है आपको राइट आंसर बताना है, और यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट शिष्टाचार है आपका नेटिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 में क्या पूछा है, और यहां पर बताना है 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए, क्वालिटी या फिर फंक्शनैलिटी या फिर क्वांटिटी या फिर साइज। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है और आपको अपना सही जवाब देना है। तो सबसे पहले साइज पर विचार करना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, साइज। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, माउस GUI में किसके लिए प्रयोग होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग और मेनू, इनमें से कोई नहीं। माउस GUI में किसके लिए प्रयोग होता है, इनपुट डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है GUI में। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है 16.219.16.223.75 किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है, डोमेन नेम है, मोबाइल नंबर, IP एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो ये एक IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, IP एड्रेस का एग्जाम्पल है। 87 में आपको बताना है, .NET किस प्रकार का डोमेन है, .NET किस प्रकार का डोमेन है। यहां पर हो जाएगा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, नेटवर्क। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल कितनी लेयर पर काम करता है।
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसका पूरा नाम, इसको भी ध्यान रखना है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 7 लेयर होती हैं। अगला क्वेश्चन बताना है वॉकी टाकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। आपको बताना है वॉकी टाकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। 89 में कौन सा होगा राइट आंसर? वॉकी टाकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है। ऑप्शन पहला है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स होता है। क्वेश्चन देखिए अगला, इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पे पूछा है कॉर्सेरा क्या है। ठीक है, कॉर्सेरा क्या है? ई कॉमर्स, वेब पोर्टल, लर्निंग ऐप या नन ऑफ दीज? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी लर्निंग ऐप है। और यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोर नहीं करती है। ठीक है, इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोर नहीं करती है? मॉनिटर, पेन ड्राइव, रैम या नन ऑफ दीज? तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। प्लॉटर में, प्रिंटर, स्कैनर या फोटोग्राफ? तो यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला प्लॉटर। इसको ध्यान रखना है, प्लॉटर। ठीक है, और कैड का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर देखिए 95 में पूछा है राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है। राइटर प्रोग्राम में मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं? ये परसेंट देखो किधर लगाना था और किधर लगा दिया गया। ठीक है, तो बताओ राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 600% कर सकते हैं मैक्सिमम जूम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 600%। क्वेश्चन नंबर 96 में बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल, शिफ्ट और पी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और पी इस्तेमाल करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और वी इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, या फिर पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन वी, इंसर्ट मेनू में मिलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहां पर हो जाएगा कंट्रोल, शिफ्ट और जे। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, शिफ्ट और जे। और यहां पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल F2। ऑप्शन वी ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है, कंट्रोल F2। इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश टोपोलॉजी अधिक महंगी होती है। मींस निम्न में कौन सी टोपोलॉजी अधिक महंगी होती है? करेक्ट जवाब करना है यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी फुल्ली मैश। ठीक है, फुल्ली मैश टोपोलॉजी अधिक महंगी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी प्रश्न आप सभी को याद रहें आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.ccwifistudy@gmail.com पर। इसके अलावा हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है CCC/WiFi ठीक है। और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलेगी। मॉर्निंग में एक रिवीजन क्लास होगी, तो आप सभी उस क्लास को भी अवश्य देखें। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। तो CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर आकर के भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।